हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने स्टडी चैनल मीडू स्टडी में ये है ड्रीम IIM सीरीज़। हाँ जी फ्रेंड्स, ड्रीम IIM सीरीज़ जिसमें हम कैट 21 की तैयारी कर रहे हैं। अपना 28 नवंबर का जो एग्ज़ाम है एंड 75 डेज एंड 75 वीडियोज़ में कर रहे हैं कैट की कंप्लीट प्रिपरेशन। ऑलरेडी हमारी 35% ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आ चुकी हैं, अलग अलग टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो हमारी क्वांटिटेटिव एबिलिटी के ऊपर है। इधर देखिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बनाता हूँ, एक समरी लिखी हुई है। इसको मैं वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं कर रहा, आपको बस बता रहा हूँ। देखिए, हम जो टॉपिक्स कर चुके हैं वो लिखे हैं एंड सामने वीडियो नंबर्स लिखे हैं। तो आप कभी भी किसी सेक्शन को देखना चाहें, आप इस स्लाइड को देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि आपको मैथ्स में परसेंटेज देखना है, तो आप वीडियो नंबर 19 मीडू स्टडी की देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मिलेंगी, रोज 9 बजे एक वीडियो आती है। आज की हमारी वीडियो क्वांटिटेटिव की ही नेक्स्ट वीडियो है, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। एंड अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो इसमें आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्लाइड में हमारी नंबरिंग मेंशन्ड है। ये हमारी QA की 11th वीडियो है। ऑलरेडी 10 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं एंड इस 11th वीडियो में जो है फ्रेंड्स, हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है एंड उसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। जब भी हम किसी नई चीज़ को जानते हैं तो हमें समझना होता है कि वो होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली नंबर्स हैं जिनको लिखा जा सकता है A प्लस आयोटा B के फॉर्म में। अब आप कहेंगे ये आयोटा क्या आ गया, हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, A एंड B जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। ये आयोटा जो है ना, ये आप इमेजिनरी का सिंबल है। तो आयोटा आना मतलब हम इमेजिनरी की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती, नंबर लाइन पे आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, रियल नहीं है, इमेजिनरी है, इसको बोला जाता है आयोटा। इस आयोटा की वैल्यू क्या है? इस आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हमने बात की थी ना कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का निकलता है। यहाँ हम एक नेगेटिव के स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, इसलिए इमेजिनरी है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल नंबर है 2 + 3 आयोटा। तो 2 हम जानते हैं रियल है। अब ये 3 आयोटा, इसमें 3 रियल पार्ट था, बट आयोटा इसके साथ जुड़ने की वजह से ये हो गया इमेजिनरी। तो हमारा ये ओवरऑल नंबर है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इस रेड में रिटर्न लाइन को देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके का नंबर 2 + 3 आयोटा जो हमें गिवन होगा, उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ जानते हैं। तो देखिए, अब जो हमने बात की थी ना आयोटा, तो आयोटा के लिए 2 सिंबल यूज हो सकते हैं। एक तो ये स्मॉल i, एक कुछ जगह स्मॉल j भी हो सकता है। तो दोनों बेसिकली इमेजिनरी पार्ट दिखा रहे हैं। तो आप 3 + 4 आयोटा ऐसे भी लिख सकते हैं एंड 3 + 4 आयोटा मतलब j के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। दोनों ही ये बताएगा कि ये इमेजिनरी है। वैल्यू इसकी √-1 है। अब इसकी वैल्यू, अगर i की वैल्यू √-1 है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ये हमारे कई क्वेश्चंस में यूज होता है, इसको सीधा सीधा याद कर लीजिए, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप कहेंगे कि हम इमेजिनरी की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या इमेजिनरी होता है क्या? तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लीजिए। मेन एप्लीकेशन इस तरीके की नंबर की कहाँ आती है? जहाँ हमें पीरियोडिक मोशन दिखाना हो, जैसे कि वाटर वेव्स है, ऑल्टरनेटिंग AC करंट है, लाइट वेव्स है, जो बेसिकली साइन कोसाइन वेव्स पे काम करते हैं ना, वहाँ ये इमेजिनरी वाला पार्ट आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब हमारा नंबर में इमेजिनरी और रियल दोनों पार्ट हो, तो उसमें रियल एक्सिस हम यहाँ पे दिखाते हैं -1 से 1 और इमेजिनरी प्लस आयोटा से माइनस आयोटा। अब देखिए, इसमें एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमें एग्जाम में वही चीज़ गिवन है जो अभी तक हम बात कर रहे थे, 3 + 4 आयोटा गिवन है। अब वो कहा जाए कि इसको ग्राफ में दिखाइए। तो देखिए 1 2 3 रियल में यहाँ पे, इमेजिनरी में 4 आयोटा प्लस की साइड 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट हमारा निकल के आया, ये जो पॉइंट जहाँ पे मैंने स्टाइलस को लगाया हुआ है, ये पॉइंट मेरा बेसिकली दिखा रहा है 3 + 4 आयोटा को। तो ऐसे ही हम किसी भी बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस जो हमारा नॉर्मली उसमें एक्स वाई रहता था, तो एक्स एक्सिस पे -1 से +1, -1 से +1 रियल एक्सिस दिखाएंगे और प्लस आयोटा से माइनस आयोटा इमेजिनरी दिखाएंगे। ये है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। आगे चलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू एक चीज़ होती है मॉड्यूलस, जिसको ऐसे बोलते हैं mod x। तो ये मॉड्यूलस बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू देती है, मतलब साइन को ध्यान में ना रखते हुए बाहर वैल्यू दे देना। तो
3 का मॉड्यूलस भी 3 होगा, -3 का मॉड्यूलस भी 3 होगा। तो जो मॉड है ना, ये बेसिकली आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, तो मॉड्यूलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये तो बात है रियल नंबर की। अब इमेजिनरी के केस में मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए हमारा वही नंबर हो, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में हो या a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो, तो उस केस में मॉड्यूलस का फॉर्मूला ये होता है, x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस y का स्क्वायर कर दीजिए और उसको अंडर रूट कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है मॉड z का, जिसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं। आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहला आता है एडिशन। अब दो नंबर है, a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, तो इसको ऐड करना है तो आप क्या कीजिए, दोनों का रियल पार्ट। अब रियल पार्ट क्या है, इसमें a है, इसमें c है, तो हमारा फर्स्ट टर्म यही आ जाएगा a प्लस c। अब इमेजिनरी पार्ट, इसमें आयोटा b है, इसमें आयोटा d है, तो उससे हमें आ गया आयोटा b प्लस d। तो बेसिकली हमें क्या करना रहेगा, दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो तो दोनों के रियल पार्ट को ऐड कर दीजिए, आयोटा लगाइए, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दीजिए। सेम सब्ट्रैक्शन में a माइनस सी हो जाएगा और प्लस आयोटा b माइनस डी हो जाएगा, बिल्कुल सेम। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इसके फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, आप इनको याद कर लीजिए, आसानी से वो हो जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, जैसे कि बायनोमियल की होती है। अब जिनमें से फ्रेंड्स को बायनोमियल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप इन फॉर्मूला को देख लीजिए, ए सी मतलब दोनों का रियल माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ इमेजिनरी प्लस आयोटा जो दोनों एक्सट्रीम्स है, ए के साथ डी और प्लस बी सी। ऐसे डिवीजन का क्या फॉर्मूला होगा, डिवीजन के फॉर्मूला में ए सी दोनों रियल प्लस बी डी दोनों इमेजिनरी, इसको डिवाइड कर दीजिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, प्लस आयोटा बी सी दोनों जो नियर वाले हैं माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिवीजन का। इस फॉर्मूले को आप याद भले ही ना भी कीजिए, जैसे क्वेश्चन कम आता है, लेकिन कर लेंगे तो ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, पावर ऑफ आयोटा, ये कई बार कैट की किसी क्वेश्चन में यूज हो जाता है। देखिए वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, कई बार ऐसा होता है 3-4 साल तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट हम रीज़न इसका करने का ये है कि जैसे हमने आपको बताया था मीडू स्टडी में हम कैट की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करेंगे, तो हम 1% भी चांस नहीं छोड़ रहे हैं कि एक क्वेश्चन भी आ जाए और आप 3 मार्क्स लूज कर दें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, और इसलिए आज की वीडियो में हम ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हम पूरे क्लियर कर लेंगे। तो आयोटा की फॉर्म में ना आप देखिए अब 4 पावर्स हो सकती हैं। एक आयोटा टू द पावर 4k प्लस 1 की फॉर्म में है, तो उस केस में उसका आंसर आ जाता है आयोटा। प्लस 2 की फॉर्म में है तो -1, प्लस 3 है तो माइनस आयोटा, एंड प्लस 4 यानी कि पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी तो उस केस में 1 आता है। इन चारों को आप याद कर लीजिए, आप आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप इस तरीके से देखिए, मान लीजिए आपको आ गया आयोटा 21, अब आप कहेंगे आयोटा 21 कैसे निकालूं, तो आयोटा 21 बेसिकली क्या है, आयोटा 4 × 5, तो 4k प्लस 1 की फॉर्म में है, तो बेसिकली ये पूरी जो चीज़ है ना वो आयोटा के इक्वल है। हो गया ना आसान। तो आप देखिए हम इसको किस फॉर्म में कर सकते हैं, एंड इस चीज़ को याद कर लीजिए, जहाँ पे k की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ आइडेंटिटीज। तो पहली बात तो जो z1 प्लस z2 यहाँ पे हमारे क्या दिखा रहे हैं, z हमारा बेसिकली नोटेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो z1 z2 हमें क्या बता रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 है एक z2 है, तो उनका स्क्वायर क्या होगा, जो हमारी नॉर्मली a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। ऐसे ही माइनस के केस में क्या होगा, -2z1 z2। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, जो हम रियल नंबर्स की आइडेंटिटी लगाते हैं वही यहाँ पे यूज हो सकती है। z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वही यहाँ पे लगा रहे हैं। ये क्यूब वाली आइडेंटिटी आ गई, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, एंड ये माइनस वाली आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं, ये हमारी जो a प्लस बी रियल वाली आइडेंटिटीज़ होती हैं, a प्लस बी का स्क्वायर क्यूब, वो सारी फॉलो हो रही है इवन की इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी। एडिशन ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर विल रिजल्ट इन रियल नंबर। तो कॉन्जुगेट पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मान लीजिए आपका एक नंबर है a प्लस आयोटा b, ये z है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो हम z बार से डिनोट करते हैं, एंड वो हो जाता है a माइनस आयोटा b। अरे क्या कह रहा है कि दोनों कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो रियल नंबर आएगा, डेफिनेटली रियल ही आएगा। आप z प्लस z बार को ऐड कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2a आ जाएगा जो कि रियल है।
सेम इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब इफ x एंड y आर रियल नंबर्स एंड x प्लस आयोटा y इज जीरो, ये जीरो है तो आपका x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा, तभी आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो सकता है। इफ p q r s आर रियल नंबर्स एंड p प्लस क्यू आई इज इक्वल टू r प्लस एस आई, तो बेसिकली देखिए क्या बोल रहे हैं, p प्लस क्यू आई, इसको आयोटा क्यू भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू r प्लस आयोटा s। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो, तो मतलब p किसके इक्वल हो जाएगा, r के, एंड उनके कॉम्प्लेक्स पार्ट इक्वल हो, मतलब कि q किसके इक्वल हो जाएगा, s के, तभी दो नंबर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब z1 प्लस z2 z2 प्लस z1 के इक्वल है, एंड z1 z2 z2 इंटू z1 के इक्वल है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन के एंड एडिशन के, वो हमारे फॉलो होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ओबेज इवन एसोसिएटिव वाला भी, एसोसिएटिव क्या होता है कि तीन नंबर्स हैं, आप दो को ऐड करिए फिर थर्ड ऐड करें, वो इक्वल है कि आप सेकंड और थर्ड को ऐड करके फर्स्ट को कर दें, और सेम इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, z1 इंटू z2 प्लस z3 किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर से z1 z2, तो z1 प्लस z2 का मॉड किस लेस देन या इक्वल टू होगा उन दोनों के इंडिविजुअल मॉड के इक्वल में, ठीक है। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कॉन्जुगेट वैल्यू शुड रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। अब आप समझ गए बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, क्या आइडेंटिटी है। अब दो और पार्ट आ जाते हैं जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट, उसको यहाँ पे समराइज किया गया है। तो अगर a प्लस आयोटा b मुझे z गिवन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो मॉड्यूलस को हम लिखते हैं मॉड z, वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और दूसरा उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है z बार, वो किसके इक्वल होता है, a माइनस आयोटा b के इक्वल। तो ये हमारे फॉर्मूला थे, a कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के। तो जिसमें हमने देखा कि कॉन्जुगेट को कैसे किया जाता है, कॉन्जुगेट को किया जाता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के और मॉड्यूलस कैसे किया जाता है, मॉड्यूलस होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड कॉन्जुगेट होता है उसमें आप नेगेटिव का साइन कर दीजिए। तो कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन होगा तो उस केस में आप मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। मॉड्यूलस में दोनों जो रियल पार्ट्स हैं उनको सम करके स्क्वायर कर दीजिए, मॉड z से इसको डिनोट करते हैं, एंड कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, वो हो जाता है a प्लस आयोटा b का a माइनस आयोटा b। क्यों, क्योंकि इनको हम ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल रियल आ जाएगा। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कैट में कॉम्प्लेक्स नंबर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट कोई अगर मान लीजिए एक या दो क्वेश्चन आ भी जाता है तो फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, वैसे बेसिकली आप देखा जाए तो 11th 12th का होता है, और इवन बीटेक वगैरह में इसके ऊपर भर के क्वेश्चंस आते हैं। बट कैट क्योंकि अप टू 10th के लेवल की मैथ्स को टेस्ट करता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है, या कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पता हो तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सिंप्लीफाई करने को कह रहा है तो बिल्कुल सिंपल से है, मैंने 3 अलग टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, सबको सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाला 16 आयोटा, इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 10 आयोटा इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 आयोटा, माइनस का साइन 10 आयोटा स्क्वायर। अब क्या कुछ और सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। 16 प्लस 30 कितना हो गया, 36 आयोटा, और ये देखिए माइनस का साइन है, 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये जो मैं एक्सप्रेशन गिवन था ये इक्वल होगा 36 आयोटा प्लस 10 के इक्वल। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो कितना सिंपल, 2 लाइन करके आप 3 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। दूसरा वाला करते हैं, 7 आयोटा इंटू 5 आयोटा, तो सिंपल है, 7 इंटू 5 35 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको तो याद कर लीजिए, कहीं भी आए ये क्वेश्चन में ज़रूर यूज़ हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, तो आंसर क्या हो गया, -35। तो ये जो चीज़ लिखी है वो -35 के इक्वल है। थर्ड वाले पे चलते हैं,
थर्ड वाला तो भाई बिल्कुल सिंपल है, तीनों में आयोटा लिखा है, प्लस और माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आयोटा लगा दीजिए और देख लीजिए क्या वैल्यू है। 11 + 13 - 2, तो 11 में 13 ऐड कर दीजिए। 11 और 13 कितना हुआ, 3 + 1 4, 24, 24 - 2 22, तो ये इक्वल हो गया 22 आयोटा के इक्वल में। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, कितने सिंपल क्वेश्चन में कितने सिंपल वे में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था बेसिकली आइडेंटिटीज़ को लगाने का। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है, आप देखिए जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है, क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो देखिए हमें एक नंबर गिवन है, इसको a + आयोटा b की फॉर्म में गिवन लगाना है, और ये नंबर जो है इसमें एक ऊपर का पार्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स है, 5 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - √3 आयोटा। तो इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन हो ना, तो उसमें आपको सिंपल मैं बताता हूं, हमें नीचे वाली वैल्यू को, क्योंकि हम डिवीजन हम कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं करनी आती, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 - √3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + √3 आयोटा। तो 1 + √3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 1 + √3 आयोटा से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा 5 + √3 आयोटा इंटू 1 + √3 आयोटा, और नीचे क्या आ गया, 1 + a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी, a² - b², तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस √3 आयोटा, √3 आयोटा इसका स्क्वायर कर दीजिए, √3 आयोटा का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो, इसको सॉल्व करके बड़ी सिंपल वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 + 3√3/2 आयोटा। अब इसको आपको मॉड्यूलस का कॉन्जुगेट निकालने को कहा जा सकता है, तो मॉड्यूलस निकालना हो तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट कर दीजिए, कॉन्जुगेट निकालना हो तो 1/2 - a कर दीजिए, अदरवाइज हमने a + आयोटा b के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखा आपने कितना सिंपल था, सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, आयोटा को समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ लीजिए, रियल इमेजिनरी को देख लीजिए, मॉड्यूलस कॉन्जुगेट। इसके अलावा कैट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अगली वीडियो में हम ग्रामर का 5th पार्ट करेंगे। देखिए हम आपको कैट के लिए पूरी ग्रामर पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी सारी जो रूल्स है पता लग जाएं। हमने अपनी पहली 4 वीडियोस में ग्रामर को कवर किया है, नाउन्स को जाना, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स। 5th वीडियो में जो पार्ट ऑफ स्पीच बच गई हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com में बता सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।